5 दिसंबर 2025 को वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज की शादी को लेकर जहां एक ओर चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आलोचना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर इंद्रेश उपाध्याय को खूब ट्रोल किया गया है और अपनी शादी के दौरान तमाम रीति रिवाजों और रस्मों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी कुछ सुनने को भी मिला है। यूजर्स ने कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय से सीधा सवाल दागते हुए पूछा था कि दुनिया को मोह माया से दूर रहने का ज्ञान देते हैं, वहीं अपनी शादी में भव्य आयोजन, रस्मों और उत्साह का आनंद उठा रहे हैं। विवाह समारोह को लेकर उठे सवालों पर अब खुद उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। अपनी शादी के बाद मुंबई में पहली कथा के दौरान इंद्रेश उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर चल रही तमाम आलोचना पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। शादी के बाद से मुंबई में आयोजित अपनी पहली कथा के दौरान इंद्रेश उपाध्याय ने आलोचकों को बेबाक अंदाज में जवाब दिया। बीते 5 दिसंबर 2025 को वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने हरियाणा की निवासी शिप्रा से विवाह किया। शादी के बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें सादगी और त्याग के उपदेशों के उलट पलट भाव को लेकर समारोह करने को लेकर जमकर आलोचना की गई। जयपुर में हुए इस भव्य समारोह में न सिर्फ भक्तों और अनुयायियों का ध्यान खींचा बल्कि देश भर के धार्मिक समुदाय में भी हलचल पैदा हो गई। वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने 5 दिसंबर को जयपुर के आमेर में स्थित होटल ताज आमेर में धूमधाम से विवाह किया और ये शादी किसी साधारण आयोजन जैसी नहीं रही। सुबह से दोपहर तक चले कार्यक्रम में धार्मिक माहौल, मंत्रों की ध्वनि, मेहमानों की मौजूदगी और शाही सजावट ने इसे यादगार बना दिया। शादी में कई संत, महात्मा, जाने माने अतिथि भी शामिल हुए, जिससे कि ये आयोजन और भी खास बन गया और ऐसे में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। और अब मुंबई में शादी के बाद अपनी पहली कथा के दौरान महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उनके जीवन की 2 कथाएं हमेशा यादगार रहेंगी। पहली उनकी जीवन की पहली कथा और दूसरे विवाह के बाद की ये कथा। हम पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि दुनिया को बोलते हैं कि मोहमाया से दूर रहो और खुद ऐसा विवाह किया, लेकिन संसार के लोग बड़े संसारी ही हैं। प्रसन्न रहे, लेना देना छोड़कर मगन रहो। शादी में जमकर पैसा खर्च करने के आरोपों पर भी महाराज ने सवाल उठाने वालों को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि जब ठाकुर जी का उत्सव या फिर बड़ी बड़ी कथाओं में खर्चा होता है तो कोई भी सवाल नहीं उठाता है। इंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि 11 से 15 जनवरी 2026 तक वृंदावन में ठाकुर जी का विवाह उत्सव आयोजित होगा, जिसमें वो सभी भक्तों को शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। और अब तो बस लाला जी के विवाह की चिंता और घबराहट है कि सब ठीक से पूरा हो जाए। इंद्रेश उपाध्याय यूपी के मथुरा वृंदावन के जाने माने कथावाचक हैं और कृष्णचंद्र शास्त्री के पुत्र हैं। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में भगवत गीता का अध्याय पूरा कर लिया था और आज इंस्टाग्राम पर उनके 2.3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो वहीं उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है और उनके पिता पंडित हरेंद्र शर्मा यूपी पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं। इंद्रेश और शिप्रा का पारिवारिक लंबे समय से एक दूसरे को जानता है और दोनों परिवार की सहमति से ये विवाह संपन्न हुआ है। इंद्रेश उपाध्याय महाराज के इस बयान के बाद से साफ हो गया है कि आलोचनाओं से विचलित हुए बिना अपनी आध्यात्मिक यात्रा और ठाकुर जी की सेवा में वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।